अंग्रेजी में एक कहावत है, माई हैबिट्स विल चेंज माई लाइफ। मतलब हमारी आदतें ही हमारी ज़िंदगियाँ बदलेंगी। हम जो भी कुछ करते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो या सिंगिंग हो या खेल कूद हो, कुछ भी हो, ये सब हमारी आदतें ही हमारी आगे ज़िंदगियाँ बदलेंगी। मतलब हमारी लाइफ का फ्यूचर वही बताएंगी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय उद्यान एवं उनके अभयारण्य। वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान, मैंने दोनों को एक ही वीडियो में आपको समझाने की कोशिश किया है, तो वीडियो लास्ट तक देखना। और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय गवाए। इससे पहले मैं आपको बता दूं, भारत के छोटे छोटे जैसे उपनाम हुआ, नृत्य हुआ, या नदियों के किनारे बसे शहर हुए, या मुख्यमंत्री राज्यपाल हुए, बहुत सारे वीडियो डाल दिए हैं, आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो आज की इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं राष्ट्रीय उद्यान और उनके अभयारण्य के बारे में। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। और भारत के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान एवं उनके अभयारण्य हैं, मैंने एक ही वीडियो में आप पूरा कवर किया है, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। आप चेक कर सकते हैं वीडियो देखने के बाद, कोई भी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। मैंने सारे इस वीडियो में कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो। सबसे पहले मैंने लिखा है राष्ट्रीय उद्यान। एक साइड में राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरी साइड में उसके राज्य हैं। एक साइड में राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरी साइड में उसके राज्य लिखे हैं। तो चलिए सबसे पहले हमने लिखा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। पता होगा आप सभी को, बहुत लोगों को इसमें से बहुत सारा राष्ट्रीय उद्यान भी पता होगा, बहुत सारे नहीं भी पता होंगे। अगर पता है तो आप चेक कर सकते हैं आपका कितना स्कोर हुआ, मैंने जितना यहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आप सबको पता है ये कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हो सकते हैं, योगी आदित्यनाथ। अभी हाल ही में, अभी तक तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही हैं, ठीक है ना। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश से दो राष्ट्रीय उद्यान याद रखना, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, मैंने जितना लिखा है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी क्वेश्चन को याद रखना, कोई एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होना चाहिए। तीसरा मैंने लिखा है गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर से याद रखना, गा से गिर और गा से ही गुजरात पड़ता है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान। तो नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान भी गुजरात में पड़ता है, आप इसे भी याद रखना। दो क्वेश्चन राष्ट्रीय उद्यान से, मतलब दो क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, और दो क्वेश्चन गुजरात से, गिर राष्ट्रीय उद्यान और नल सरोवर राष्ट्रीय अभयारण्य, नल सरोवर अभयारण्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, आप इसे भी याद रखना। नेक्स्ट है भद्रा अभयारण्य। अब भद्रा अभयारण्य कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। तो भद्रा अभयारण्य याद रखना कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। सोमेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। कर्नाटक से 3 क्वेश्चन, भद्रा अभयारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और सोमेश्वर अभयारण्य, तीनों कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पलामू अभयारण्य। पलामू अभयारण्य पड़ता है आपका झारखंड में। झारखंड की राजधानी कमेंट करके आप बता सकते हैं, फिलहाल मैं तो जो बता ही दूंगा लास्ट वीडियो के लास्ट में। नेक्स्ट बात करते हैं दलमा वन्यजीव अभयारण्य। दलमा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, ये झारखंड है। दलमा और पलामू झारखंड में। नेक्स्ट है हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य, झारखंड। हजारीबाग वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखना। हजारीबाग अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य है झारखंड में। नेक्स्ट बात करते हैं मानस राष्ट्रीय उद्यान। ये सबको पता है, बहुत बार पूछा जाता है मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी असम में है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जिसको नहीं पता है, तो मुझे लगता है बहुत कम लोगों को ये पता होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में ही पाया जाता है। तो इसी में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, जो कि असम में पड़ता है। तो असम से 2 क्वेश्चन, मानस और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। बात करते हैं इधर के
केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, तो केवलादेव जो घाना राष्ट्रीय उद्यान है ये राजस्थान में पड़ता है, आप इसे भी याद रखना, राजस्थान में है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान में, तो रणथंभौर और केवलादेव राजस्थान में है। नेक्स्ट है कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, सरिस्का वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी याद रखना। तो सरिस्का बहुत ही बार पूछा गया है, तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, लेकिन इसका आधा हिस्सा मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र दो राज्यों को कवर करता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। याद कैसे रखना है? पेंच आपने देखा होगा, पेंच कसा जाता है, तो पेंच किसी भी दो चीज़ों को आपस में जोड़ता है, तो वैसे भी दो चीज़ों को आपस में जोड़ा हुआ है यहाँ पे, महाराष्ट्र प्लस मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी बहुत बार पूछता है, जो कि महाराष्ट्र में है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ओडिशा में, राजधानी भुवनेश्वर। नेक्स्ट सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो उड़ीसा में स्थित है, राजधानी भुवनेश्वर है। नेक्स्ट नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य, नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य, मैंने छोटे बड़े सारे यहाँ पे लिए हैं, जो ज़्यादा जो आपने ये सब नाम, इसमें से कई नाम आपने सुना ही नहीं होगा, तो आप उसे भी याद रखना। जैसे नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में पड़ता है, ये बहुत कम पूछता है, इसलिए आप चर्चा में ज़्यादा नहीं है ये। नेक्स्ट है मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य, मुदुमलाई है कहाँ? तमिलनाडु में, मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित है, राजधानी चेन्नई। नेक्स्ट पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है, आप जानते भी होंगे, पेरियार नदी भी केरल में है, तो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है। मसालों का बगीचा केरल को बोला जाता है। शांत घाटी केरल में है, ये भी आप याद रखना। पैराम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि केरल में पड़ता है, पैराम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो केरल में है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं अभी कुछ और भी हैं जो आपको बताने की कोशिश करता हूँ, अभी कुछ और भी हैं जो छूटे हुए हैं, जैसे मध्य प्रदेश में बहुत सारे अभ्यारण्य हैं, ठीक है, बिहार में है वाल्मीकि, तो ऐसे कुछ और भी हैं, मैं आपको बताता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बात करते हैं, मैंने लिखा है दम्फा अभ्यारण्य, दम्फा अभ्यारण्य कहाँ पर है? मिजोरम में, राजधानी आइजोल, तो दम्फा अभ्यारण्य याद रखना मिजोरम में है। नेक्स्ट है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो कान्हा से याद रखना मध्य प्रदेश। नेक्स्ट बात करते हैं पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है, ये भी आप इसे याद रखना, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, राजधानी है भोपाल। नेक्स्ट है दाची गांव वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, जो कि है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। नेक्स्ट है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी जम्मू कश्मीर में पड़ता है। आगे बात करते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश में यहाँ दो क्वेश्चन है, कान्हा और बांधवगढ़। नेक्स्ट बात करते हैं नागरहोल, राजीव गांधी इसे बोला जाता है, या नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान या राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका पड़ता है कर्नाटक में, राजधानी है इसकी बेंगलुरु। नेक्स्ट केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही बार क्वेश्चन पूछता है कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंसर इज मणिपुर, तो मणिपुर में है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट बात करते हैं भगवान महावीर, जिसे हम मोल्लेम कहते हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य है गोवा में, राजधानी क्या है इसकी? पणजी। नेक्स्ट ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन मतलब महान हिमालय कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, उत्तराखंड के जस्ट बगल में हिमालय पड़ता है, तो वहीं पर है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। कुछ इधर भी लिखे हैं, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? हरियाणा में, ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछता है ये भी। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, तो सुंदरवन का डेल्टा भी पश्चिम बंगाल में पड़ता है, तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है, राजधानी इसकी कोलकाता। कोलकाता किस नदी के किनारे है? कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। भारत का टॉलीवुड
कोलकाता को बोला जाता है। इतने सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं कोलकाता से। फिलहाल यहाँ इतना ही। नेक्स्ट बात करते हैं पश्चिमी सुंदरवन अभ्यारण्य। पश्चिमी सुंदरवन अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो अभी पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य। अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य पंजाब में है। ये ज़्यादा चर्चा में नहीं है, बहुत ही कम पूछता है, लेकिन आप इसे याद रखना। एग्जाम को कोई भरोसा नहीं कि कौन सा पूछता है कौन सा नहीं। लोग कहते हैं कि हम पढ़ा देंगे तो सारा कुछ इसी में से मिल जाएगा, क्या पता कहाँ से एग्जाम में पूछ लिया जाए। कोई भी एग्जाम में कहाँ से पूछ लिया जाए कुछ पता नहीं होता, ठीक है। बस ये एवरेज लोग लगा के बताते हैं कि यही लगभग में चला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ये भी पूछता है बहुत बार। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है, राजधानी ईटानगर। आई होप इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें बताएं आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे छोटी छोटी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।